नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रुजूबकार होने वाले मुलाजिमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने और खलल पैदा करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटने डीजीपी को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। इश्तिहार अंगेज बयानात पर केसीआर के समेत 3 अहम तेलंगाना कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकूमत जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर ले, तेलंगाना एहतजाज रुकने वाला नहीं, केसीआर का रद्द अमल। जेएसी का रेल रोको प्रोग्राम फिर मुलतवी, बांसवाड़ा जिमनी इंतखाब के पेश नजर प्रोग्राम 15 से 17 अक्टूबर मुनक्किद करने का ऐलान। और एनटीआर को भारत रत्न दिया जाए, टीडीएल दफ्तर में तेलुगुदेशम कायदीन से ड्रामाई मुलाकात के बाद रियासती वजीर टेक्सटाइल का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी के साथ एक जायजा इजलास तलब करते हुए अमन-ओ-ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत में कलेक्टर दफातर पर किए गए धरनों से मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने डीजीपी को हिदायत दी कि हड़ताल से दस्तबरदारी अख्तियार कर चुके सिंगारिनी और आरटीसी मुलाजिमीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और खिदमात में खलल पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बादशाह डीजीपी दिनेश रेड्डी ने सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान के हमरा शहर के मुख्तलिफ बस डिपोज का मुआयना किया। इस मौके पर डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हड़ताल की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो अमन-ओ-ज़ब्त की सूरत हाल को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने रेल रोको एहतजाज पर तबसरा करते हुए कहा कि जबरदस्ती ट्रेनों को रोकने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। दिनेश रेड्डी ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर को हड़तालियों के साथ नरम रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर टीजी वेंकटेश सड़क छाप गुंडे की तरह बात कर रहे हैं और रियासत में कशीदा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुलाजमीन को फौरी तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया। सुधाकर रेड्डी ने जेएसी से हड़ताल से तालीमी इदारों को इस्तिस्ना रखने की भी अपील की। కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక చిత్తశుద్ధితో ప్రధానమంత్రి ఇటు యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారు అందరూ కూడా ఈ యొక్క సమస్యని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి అని చెప్పే పరిస్థితిలో అందరం కూడా సహకరించాల్సిన పరిస్థితి గతంలో సహకరించారు ఇప్పుడు కూడా ఆ నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సహకారం అవసరం ఇష్యూ సాల్వ్ కొరకం కాబట్టి కేవలం మేము బట్టిన కుందేలుకి మూడే కాళ్ళు అనకుండా విద్యార్థులు భవిష్యత్తు కూడా పనంగా పెట్టి ఉన్నట్టు పరిస్థితి ఉంది విద్యా సంస్థల వ్యవహారం మరి కొంత తల్లిదండ్రుల ఆవేదన కూడా టీవీల్లో చూశాను లేడీస్ కూడా ముందుకొచ్చి మాట్లాడుతున్నారు 15 से 17 अक्टूबर को ऐलान किए गए रेल रोको एहतजाज के तनाजुर में काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रच्चा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तारीख में तब्दीली पर गौर किया गया। बादशाह वज़रा ने चीफ मिनिस्टर से भी इस मसले पर मुलाकात की। इम्कान है कि रच्चा बंडा प्रोग्राम की तारीख में तब्दीली की जा सकती है। हड़ताल की वजह से अवाम बिलखुसूस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अमन-ओ-ज़ब्त के मसले पर अवाम पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि पुलिस क्यों सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए आईजी अनुराधा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से तलबा का तालीमी करियर मुतासिर हो रहा है। अनुराधा ने 15 से 17 अक्टूबर को ऐलान किए गए रेल रोको एहतजाज प्रोग्राम पर नजरसानी की अपील की। उन्होंने कहा कि इन तारीख के दौरान ग्रुप 2 इम्तिहानात होने वाले हैं और उसे मुलतवी करने से तलबा को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से हम पर शदीद दबाव पड़ रहा है। उनका कहना था कि अब एहतजाजियों को गिरफ्तार करके रिहा नहीं किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। అది చాలా మేలు చేసినట్టు అవుతుంది। సో బేసిక్ అపీల్ ఏంటంటే 15, 16, 17 కూడా రైల్ రోకో వద్దు, ఇంకా కాస్త పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటే నిరుద్యోగులు వాళ్ళ పరీక్షలు పీస్ఫుల్గా రాసుకోగలుగుతారు। నిన్న కుక్కట్పల్లిలో ఒక సంఘటన జరిగింది। విల్లింగ్గా స్వచ్ఛందంగా ఇప్పుడు 10th క్లాస్ +1, +2 చదువుకునే పిల్లలు చాలా వెనకబడతారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి। వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా చాలా మెంటల్ టెన్షన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు సరిగ్గా చదువుకోకపోతే
इश्तियालंगेज बयान देने के सिलसिले में पुलिस ने तेलंगाना के 3 अहम खवातीन बशमूल टीआरएस सरबरा के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की जानिब से मुलाजमीन जेएसी के खवातीन स्वामी गौड़ और विट्ठल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। टीआरएस सरबरा चंद्रशेखर राव की जानिब से वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमले के लिए उस्काने का इल्जाम आयद करते हुए सैफाबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वामी गौड़ और विट्ठल के खिलाफ पुलिस फोर्स एक्ट 1966 के तहत पुलिस मुलाजमीन को बगावत के लिए उकसाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि स्वामी गौड़ ने कहा था कि पुलिस मुलाजमीन को भी अलहदा तेलंगाना के लिए जारी आम हड़ताल में शामिल हो जाना चाहिए। बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब और दीगर वजूहात की बिना पर तेलंगाना सियासी जेएसी ने रेल रोको एहतजाज को एक बार फिर मुलतवी कर दिया है। केसीआर ने कहा कि इस एहतजाज में 1 लाख अफराद हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा तेलंगाना तहरीक को रोक नहीं सकेंगे। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी ने रेल रोको एहतजाज को फिर एक बार मुलतवी कर दिया है। एमएलए क्वार्टर्स में मुनक़दा इजलास में जेएसी की जानिब से 15 ता 17 अक्टूबर को रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया। जेएसी के सदर नशीर गोंडंदाराम ने बताया कि बांसवाड़ा की ज़मीनी इंतखाबात और दीगर नागुज़ीर वजूहात के बिना पर रेल रोको एहतजाज के प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। इस मौके पर गोंडंदाराम ने कहा कि 15 अक्टूबर को जेएसी का इजलास मुनक़्क़द होगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी है और किसी ने भी हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीमा आंध्रा के कायदीन आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल को खत्म करने की साजिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रेल रोको एहतजाज में 1 लाख अफराद हिस्सा लेंगे। इंदिरा पार्क पर मुलाजिमीन के महाधरना प्रोग्राम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि हुकूमत चाहे कितने मुकदमे दर्ज कर ले, अलहदा तेलंगाना एहतजाज को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हड़ताल और एहतजाज को नाकाम बनाने की चीफ मिनिस्टर की कोशिश कामयाब नहीं होगी। केसीआर ने कहा हुसूल तेलंगाना के लिए पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। केसीआर ने कहा कि हमारे सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान ना लिया जाए, हम गोलियों का सामना करने भी तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मरकजी हुकूमत कब तक इस मसले को टालेगी। केसीआर ने कहा मुत्तहदा रहने के लिए मुशावरत की जरूरत होती है, अलहदगी के लिए नहीं। केसीआर ने रियासती हुकूमत के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के जिम्मेदार ज़हनी सलाहियतों से महरूम हैं। इसी दौरान मुलाजिमीन की आम हड़ताल से इजहार यगंगत करते हुए यूनिफॉर्म मुलाजिमीन ने आज इंदिरा पार्क में महाधरने में हिस्सा लिया। तेलंगाना के 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले महकमा जंगलात के मुलाजिमीन ने हड़ताल कैंप पहुंचकर अलहदा तेलंगाना के हुसूल तक जद्दोजहद का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर मुलाजिमीन की जानिब से अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे भी लगाए गए। उधर सीएलपी ने जेएसी से आम हड़ताल में तालीमी और आरटीसी शुबे को मुस्तस्ना रखने की अपील की है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली व काउंसिल ने कहा कि तालीमी शुबे को हड़ताल में शामिल रखने से तलबा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मौके पर आर मोहन ने कहा कि गुज़िश्ता एहतजाज के बावजूद भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मुनक्किद हुए, कई मुस्तहिक़ अफराद को मुलाजिमतें हासिल हुई। उनका कहना था कि तेलंगाना कायदीन हुसूल तेलंगाना के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक और रुकन असेंबली मुत्तम रेड्डी ने कहा कि असेंबली और काउंसिल के अरकान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इन्होंने तहरीक के नाम पर ड्रामाबाजी बंद करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तमाम अरकान पार्लियामेंट का मुहासरा करते हुए शरीफाना मुआहदे पर अमल आवरी का मुतालबा करें, क्योंकि ये मसला दूसरी रियासतों से जुड़ा नहीं है। के लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने पीर को जो बयान दिया है वो तेलंगाना मुखालिफ नहीं है। इन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है। आरटीसी मुलाजिमीन की तंजीम एनएमयू की जानिब से हड़ताल से दस्तबरदारी के बावजूद भी बस खिदमात बहाल नहीं हो पाई हैं। हैदराबाद और रंगारेड्डी में दस्तबरदारी का जुज़वी असर देखा गया, जबकि आरटीसी हुक्काम की जानिब से 50 से 60% बसें शहर और रंगारेड्डी में चलाए जाने का दावा किया गया है। ताहम दीगर 9 अजला में खिदमात बहाल नहीं हुई हैं। आरटीसी की नेशनल मजदूर यूनियन की हड़ताल से दस्तबरदारी का बेशक तेलंगाना के एक बड़े हिस्से में असर न हुआ हो, लेकिन पुराने शहर की कई सड़कों पर आरटीसी की बसें दौड़ती दिखाई दी। चारमीनार डिपो, फलकनुमा डिपो और मिधानी डिपो की बसें सड़कों पर नजर आईं। अवाम की काबिल लिहाज तादाद ने इस्तेफादा किया।
रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने मेहदीपट्टनम बस डिपो का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मस्कुरा बस डिपो की 159 बसें हैं, जिनमें से मंगल के दिन 77 चलाई जा रही हैं, जबकि बाकी बसें चारशंबे के दिन से काम शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि मेहदीपट्टनम बस डिपो की ये बसें चार मीनार, सिकंदराबाद और टोली चौकी तक चलाई जाएंगी, जबकि अजला जाने वाली बसों के लिए कुछ मजीद वक्त दरकार है। इन आरटीसी बसों में खातून कंडक्टर्स होंगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि बसों को रुकवाने और नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और मुसाफिरीन को तयक़ुन दिया कि पुलिस उनके साथ है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने फिर इस बात को दोहराया है कि राजीव किरनाली प्रोग्राम के तहत SC, ST, BC और अक़लियतों को 50% मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि राजीव एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिशन में अक़लियती उम्मीदवारों के लिए ज़ैली मिशन को मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की जानिब से एक दिन में 1 लाख मुलाजमतें फराहम करने की तजवीज़ पर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने पीर की रात 20 काबीनी वज़रा के साथ राजीव किरनालू प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया और प्रोग्राम की वेबसाइट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा के साथ हुए इजलास में बताया कि कॉन्फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्री ने अंदाजा लगाया कि आंध्र प्रदेश को साल 2015 तक 48 लाख वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। महकमा जात, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और बायोटेक में मुख्तलिफ वर्कर्स की खिदमात मतलूब रहेंगी। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम की जानिब से 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 के इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए APPSC के सदर नशीन को एक याददाश्त पेश की गई। बादशाह फोरम के कन्वीनर एराब अली दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम हड़ताल के दौरान जारी एहतजाजियों और बरकी सरबराही में कटौती से दरपेश मुश्किलात की वजह से उम्मीदवार इम्तिहान की तैयारी से कासिर हैं, इसलिए इम्तिहान को मुलतवी किया जाना चाहिए। ई दयाकर ने बताया कि जिलाई हेडक्वार्टर्स पर 18 अक्टूबर को धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि दिल्ली से वापसी के बाद चीफ मिनिस्टर तहरीक को कमजोर करने की साजिशें कर रहे हैं, लेकिन RTC मुलाजमीन ने चीफ मिनिस्टर की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। एराब अली दयाकर राव ने KCR पर भी इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम को कमजोर करने के लिए फोरम के प्रोग्रामों को दरहम बरहम किया जा रहा है। रियासती वजीर टेक्सटाइल मंगल को ड्रामाई तौर पर TDLP के दफ्तर पहुंच गए। शंकर राव 1 घंटे के बाद जब TDLP दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। शंकर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं उनसे मुलाकात के लिए आया था। जब मीडिया ने उनसे मुख्तलिफ सवाल किए तो शंकर राव ने कहा कि रहेजा मामले में हुकूमत का हिस्सा मिलने तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ सच्चाई पर बात की है, बदउनवानियों पर नहीं। शंकर राव ने फिर एक बार कहा कि बदउनवानियों के खिलाफ जारी तहकीकात में CBI अमले की कमी की वजह से कई सबूत हाथ नहीं आ रहे हैं, लिहाजा CBI अमले में इजाफे की जरूरत है। तेलंगाना पर ख्यालात जाहिर करने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर शंकर राव ने कहा कि 4 करोड़ अवाम तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने CBI डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण को प्रेसिडेंट मेडल और NTR को भारत रत्न देने का भी मुतालबा किया। భగవంతుడు ఎవరు, రాముడు అంటే, కృష్ణుడు అంటే, రావణుడు అంటే, ఏ రూపంలో ఉంటాడు, ఈశ్వరుడు అంటే ఎట్లుంటాడు అనే దానికి ఆ పిక్చర్లు చూసిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు అదే అమితాబ్ బచ్చన్ కు రాముని వేషం వేయించడం అనుకో, కృష్ణుడు వేషం వేయిస్తే కూడా అరే అమితాబ్ బచ్చన్ NTR కి వేస్తే బాగుంటుండే అంటారు. అట్లా లేదా? అట్లా ఆ విధంగా దానికి ఒక గుర్తింపు ఇచ్చిండని దీంతో ఆయనకు భారత రత్న ఇవ్వాలని ఆ రోజున సంతకం పెట్టిన. ఇవాళ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మనవి చేస్తా ఉన్నా। आम हड़ताल से इजहार यगानगत के तौर पर AIYF की जानिब से यूपीए हुकूमत का अर्थी जुलूस निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। AIYF के कारकुन IS सदन से रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, तमाम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए दबीरपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने खदीम पोस्ट ऑफिस पत्थरगट्टी में काम कर रहे आधार कार्ड सेंटर का मुआयना किया। मजलिस बलदी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस और मुतालिका रुकन बल्दिया मोहसिन बलाल भी साथ में मौजूद थे। रुकन असम्बली ने इस मरकज की खिदमात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि शहर में किसी भी मुकाम के रहने वाले ऐसे अफराद जिन्होंने मुतालिका मराकज पर तस्वीर कशी न की हो, इस मरकज पर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। पत्थरगट्टी जोबली पोस्ट ऑफिस पर अगस्त के महीने से आधार कार्ड सेंटर यहाँ पर मुसलसिल चल रहा है और आज भी हम इस आधार कार्ड सेंटर का मुआयना किए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर पत्थरगट्टी कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब और शालीबंडा कारपोरेटर और हैदराबाद बल्दिया के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस साहब के साथ जोबली पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड सेंटर का मुआयना किया गया और ख़ास तौर पर आवाम को ये बात बताने के काबिल है कि ये आधार कार्ड सेंटर अगस्त के महीने से यहाँ पर काम कर रहा है
हैदराबाद के किसी भी हिस्से में रहने वाले यहाँ पर आकर अपना आधार कार्ड बना सकते हैं और आधार कार्ड की अहमियत से लोग वाकिफ हैं कि यही आधार कार्ड की बुनियाद पर सबसे पहले आपको हिंदुस्तान की शहरियत का सबूत ये आधार कार्ड रहेगा। रियासती हुकूमत ने रियासती हज कमेटी को 15 लाख रुपए जारी किए हैं। अखिलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी अहकामात में बताया गया है कि साल 2011-12 के बजट के तहत यह रकम जारी की गई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुसरमबाग में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुसरमबाग और उसके आसपास के अफराद ने कसीर तादाद में हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। डॉक्टर्स ने मरीजों के मायने किया और उन्हें मुफ्त दवा की भी तकसीम की। आम हड़ताल के 29वें दिन सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौके पर मुलाजमीन ने चीफ मिनिस्टर के बयान की मजम्मत करते हुए हुसूल तेलंगाना तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म किया। मुशीराबाद बस डिपो के आरटीसी मुलाजमीन ने चिकड़पल्ली पुलिस के रूबरू एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हड़ताल में हिस्सा लेने वाले आरटीसी के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की पिटाई करने वाले आंध्राई पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो आरटीसी के मुलाजमीन को उनके घरों से पुलिस स्टेशन ले जाकर मारपीट कर रहे हैं। कुशाईगुड़ा आरटीसी बस डिपो के मुलाजमीन ने मुकामी टीआरएस के लीडरों के साथ सड़क पर कबड्डी खेलकर हड़ताल का लुत्फ उठाया। टीआरएस के लीडरों ने उनकी सितारिश करते हुए कहा कि वह हड़ताल पर कायम है और टीआरएस उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन की जानिब से इंदिरा पार्क पर महाधरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने तेलंगाना तहरीक की मदाफ़त करते हुए कहा कि वाला रियासत तेलंगाना कायम होने तक जिदोजहद करते रहेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके महकमे से आंध्रा के मुलाजमीन को बर्खास्त किया जाए। टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि वजीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण की साजिश से तेलंगाना तहरीक का बाल भी बेकार नहीं होगा। अपने हल्के सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि आरटीसी की हड़ताल से जुज़वी तौर पर दस्तबरदार होने वाले अफराद और मुलाजमीन का ताल्लुक आंध्रा और रायलसीमा से है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि वजीर ट्रांसपोर्ट और एनएमयू के दरमियान हुआ माहिदा सियासी खहबागिरी के मुतरादिफ है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि एनएमयू ने हड़ताल की नोटिस ही नहीं दी थी, उसके साथ मुज़ाकरात बेमानी थे। दत्तात्रेय ने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी गलत रिपोर्टों के जरिए मरकजी हुकूमत को गलत बावर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलका अडवाणी की यात्रा मुल्क और सियासत में तब्दीली लाएगी। పైన ఉన్నటువంటి ఒక మెట్టు పంటలు అవి పంటకు వచ్చినటువంటి ఎండిపోతుంటే रियासती महकमे इत्तलात की जानिब से हफ्ते हक़ मालूमात के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जन्नत हुसैन ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ शोबाजात की जानिब से आरटीआई एक्ट पर मौसर अमलावरी के लिए काबिल सिताइश कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार एक्ट के अगराज और मकासद को पूरा करने में मददगार साबित होगा। मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी JC शर्मा ने बताया कि जारिया साल 1 लाख दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 90% दरखास्तों की यकसुई की गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा दरखास्तें सरकारी कामकाज से मुताल्लिक़ मौसूल हो रही हैं, जबकि बाद दरखास्तें शख्सी मामलात से भी जुड़ी हैं। तहम इन दरखास्तों में पेचीदगियां पाई जाती हैं। JC शर्मा ने कहा ओपनिंग बैलेंस एंड కొత్త రిసీట్స్ వచ్చేసరికి ఒక 1 लाख దాకా అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి। సో 1 लाख एप्लीकेशन लो 90%। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी 2014 के इंतखाबात में मरकज में हुकूमत तश्कील देगी और तेलंगाना की तश्कील भी अमल में आएगी। सिकंदराबाद में बीजेपी की रियासती आमला के इजलास से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क और रियासत में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने 19 अक्टूबर को हैदराबाद में LK अडवाणी की रथ यात्रा के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले जलसे को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कारकुनों से मुतहरिक हो जाने की अपील की। तालीम एक ऐसा जेवर है जिससे हर कोई आरास्ता होना चाहता है और ये दस्तूरी हक भी है। धोबीघाट मासा टैंक के रहने वाले 6 साला तुषार सिंह का खत 1 फीट 8 इंच है, जिसकी वजह से उसे स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। तुषार की वालदा रेखा और वालिद तुलजा सिंह ने अपने बेटे को स्कूल में शरीक करवाने की लाख कोशिशें की, लेकिन उन्हें अपने बच्चे के खत की वजह से मायूसी हुई। तुषार को अपने छोटे भाई और बड़ी बहन के स्कूल जाने को देखकर तालीम हासिल करने के शौक में हर दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन ये लड़का महज अपने छोटे खत की वजह से अपने दस्तूरी हक से महरूम हो रहा है।
उन्होंने अरबाब मिजाज से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और कोई न कोई रास्ता तलाश करें। चिलकलगुड़ा पुलिस ने बीवी पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 36 साल तामीरी मजदूर राजू अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी बीवी लक्ष्मी से पैसे तलब किया करता था। 8 अक्टूबर को राजू ने नशे की हालत में अपनी बीवी से पैसे तलब किए। लक्ष्मी की जानिब से इंकार करने पर राजू ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने पीर की रात राजू को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली का रहने वाला 3 साला हुसैन खान 9 अक्टूबर की दोपहर से लापता हो गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि हबीबनगर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रुजू-बकार होने वाले मुलाजिमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने और खलल पैदा करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटने डीजीपी को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। इश्तिहार अंगेज बयानात पर केसीआर के समेत 3 अहम तेलंगाना कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकूमत जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर ले, तेलंगाना एहतजाज रुकने वाला नहीं, केसीआर का रद्द-ए-अमल। जेएसी का रेल रोको प्रोग्राम फिर मुलतवी। बांसवाड़ा जिमनी इंतखाब के पेश नजर प्रोग्राम 15 से 17 अक्टूबर मुनक्किद करने का ऐलान। और एनटीआर को भारत रत्न दिया जाए। टीडीएल दफ्तर में तेलुगु देशम कायदीन से ड्रामाई मुलाकात के बाद रियासती वजीर टेक्सटाइल का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।